दोस्तों, एक लम्हे की कमजोरी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और कभी एक लम्हे का सब्र इंसान को वली बना देता है। सोचो, अगर रात के अंधेरे में एक हुसैन, गुनाहों से दबी लड़की अचानक एक ऐसे बुजुर्ग के दरवाजे पर पनाह मांगे जो बरसों का आबिद हो, तो क्या होगा? इसके दिल में क्या तूफान अलिफाट है? और फिर इस रात ऐसा किया हुआ जिसने न सिर्फ एक गुनाहगार औरत की तकदीर बदल दी बल्कि इस आबिद के ईमान को भी नई जिंदगी अता कर दी। ये कहानी आपका दिल हिला देगी। वो बुजुर्ग गांव में बाबा रहमत के नाम से जाने जाते थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में सुकून और दिल में नूर। गांव के यतीम बच्चे उनके पास खेलने आते, बेवाएं उनसे दुआएं लेती और बीमार उनके पास आकर सुकून पाते। उनकी झोंपड़ी छोटी सी थी, मगर इसमें ऐसा सुकून था जो बड़े मोहल्लों में भी ना मिलता। दिन को लोगों की खिदमत करते और रात को अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते। बरसों की इबादत और सब्र ने उनके चेहरे को ऐसा पर नूर बना दिया था कि देखने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रहता। मगर इस रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बाबा रहमत चौंके। ये वक्त तो किसी के आने का नहीं था। उन्होंने आहिस्ता आवाज दी, कौन है? बाहर से लरजती, कमजोर आवाज आई, बाबा जी। दरवाजा खोली, मुझे पनाह चाहिए। बाबा रहमत ने दरवाजा खोला और लम्हा भर के लिए दिल धड़कना भूल गया। सामने एक लड़की खड़ी थी। इसके कदम जख्मी थे, बाल बिखरे हुए, लिबास मेला और आंखों में ऐसा दर्द था कि देखने वाला कांप जाए। मगर उसके चेहरे में ऐसा हसन छुपा था जो दिल को बहा ले जाए। बाबा रहमत ने फौरन अपनी चादर आतार और उसके कंधों पर डाल दी। लड़की ने झुकी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं गुनाह की मारी हूं, बाजार की जिंदगी से भाग कर आई हूं। लोग मुझे हसना कहते हैं, मगर आज बस एक रात की पनाह दे दें। बाबा रहमत का दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ बरसों की इबादत, दूसरी तरफ नफस की सरगोशी। उन्होंने दिल में कहा, या रब, ये कौन सी आजमाइश है? लड़की झोंपड़ी के कोने में जाकर बैठ गई। बाबा रहमत ने चिराग की रोशनी बुझा दी, मगर अंधेरा उनके दिल में छा गया। रात गुजरने लगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर खामोशी और कशमकश। बाबा रहमत का दिल बार बार उसकी तरफ खिंचता। वो अपनी नजरें झुकाते, मगर दिल की धड़कन तेज हो जाती। शैतान सरगोशी करता, ये मौका है, कोई नहीं देख रहा, एक लम्हा ही तो है, कल तौबा कर लेना, रब मुआफ कर देगा। बाबा रहमत पसीने में डूबते जा रहे थे। वो वुजू करने उठे, मगर पानी ठंडा था और हाथ कांप रहे थे। नमाज में खड़े हुए, मगर हर आयत के पीछे वसवसा छुपा हुआ था। उन्होंने सजदे में रूकर कहा, या अल्लाह, मुझे बचा ले, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी दौरान लड़की की सिसकियां सुनाई दी। वो चुप न रह सकी। उसने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी, आज तक सब मर्दों ने मेरे जिस्म को देखा, मगर पहली बार किसी ने मेरे आंसू को देखा। वो और भी रो पड़ी। सब ने मुझे सामान समझा, मगर पहली बार मुझे इंसान समझा गया है। फिर वो दर्द से कांपते हुए बोली, मेरी जिंदगी का हर दिन जख्मों से भरा था, लेकिन आज आपके सब्र ने मेरे दिल को हिला दिया। बाबा रहमत के आंसू बहने लगे। उन्होंने लरजती आवाज में कहा, बेटी, जब इंसान टूट जाता है तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से जोड़ता है। ताव टूट कर अल्लाह को पुकार, उसका दर कभी बंद नहीं होता। लड़की ने हिचकियों के साथ कहा, बाबा जी, अगर अल्लाह ने अब जैसे बंदे को दुनिया में रखा है तो शायद मेरे लिए भी बख्शिश की कोई उम्मीद है। आज मेरी रूह पहली बार जिंदा महसूस हो रही है। मैंने बाजार में सब कुछ खो दिया था, मगर यहां आकर लगता है मैं खुद को पा रही हूं। ये सुनकर वो सजदे में गिर गई। इसके आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे।
اس کی ہچکیاں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ بابا رحمت بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، بابا جی، میں جا رہی ہوں نئی زندگی شروع کرنے۔ اب میرا راستہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی لڑکی جو کل بازار کی زینت تھی، اب مسجد کے قریب قرآن سکھاتی تھی۔ عورتیں اس کے پاس آتیں، بچے اس کے پاس پڑھنے بیٹھتے۔ اس نے اپنی پہلی حلال کمائی مسجد کو دی۔ لوگ حیران رہ گئے، کہتے، کیا یہ وہی ہے؟ اور بابا رحمت کہتے، ہاں یہ وہی ہے، مگر اللہ جب چاہے بندے کو بدل دیتا ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا جو اسے بازار میں جانتا تھا۔ اس نے تنزیہ کہا، تو اب پارسا بن گئی ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں اب اللہ کی بندی ہوں، گناہ کی دنیا چھوڑ دی ہے۔ وہ شخص شرمندہ ہو کر لوٹ گیا۔ بابا رحمت نے اس دن کہا، بیٹی، تاب میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنی۔ اگر تاب نہ آتی تو شاید میں گر جاتا۔ اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج کر مجھے بھی بچا لیا۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنایا۔ پھر کچھ عرصے بعد بابا رحمت کا وقت پورا ہوا۔ ایک رات وہ سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں آنسو جمے تھے۔ جھونپڑی کی دیوار پر کسی نے لکھا پایا، جو بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے ماضی کو مٹا دیتا ہے اور اس کا مستقبل نور سے بھر دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک لمحے کا صبر انسان کو شیطان کے ہاتھوں بکنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو دل کو لگی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور ایسی ہی ایمان جگانے والی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔